आज का टॉपिक रहेगा आपका बोट एंड स्ट्रीम। बोट माने नाव और स्ट्रीम माने क्या होता है, धारा। नाव और धारा का चैप्टर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें थ्योरी एंड एक्सरसाइज दोनों ही यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम में हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्पीड ऑफ बोट या बोटमैन। बोट की स्पीड देखेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट। स्ट्रीम करंट दोनों एक ही बात होती है। धारा की गति को देखेंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड के बारे में बात करेंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में गति। ठीक है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं धारा की दिशा में गति। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आप स्ट्रीम स्पीड। आप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में गति। क्लियर है। देखो, धारा के दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में गति, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, भी रुक जाइएगा। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पीड इन स्टिल वाटर, शांत जल में गति, रेट ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति, और टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड रिलेशनशिप, यानी कि टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में रिलेशनशिप पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला होगा फाइंडिंग स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, दूसरा होगा फाइंडिंग टाइम, तीसरा होगा फाइंडिंग डिस्टेंस, चौथा होगा रिलेटिव स्पीड प्रॉब्लम्स। इसके बाद सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम को यहाँ पर समझ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम इन मैथमेटिक्स pertains to problems involving the motion of a boat in a flowing river or stream. The key to solving these problems in understanding the relationship between the speed of the boat in still water, the speed of a stream या current, and the effective speed of the boat when moving upstream and downstream. Here are the primary concept. तो बोट एंड स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से काम करता है, कुछ समझ आया आपको? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कि ये कोई पानी है और ये शांत जल है। इस तरीके से ये शांत जल है, मतलब रुक रहा है पानी, रुका हुआ पानी है। ठीक है ना, इसके अंदर मान लो कोई बोट लेके आप लोग यहाँ पर जा रही हो, इस तरीके से बोट लेकर जा रहे हो, तो शांत जल में जो गति होती है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत जल में गति, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ बोट, है ना, इन स्टिल वाटर। यानी कि इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में, जल है, रुका हुआ पानी है, इसमें हम लोग देखेंगे इस बोट यानी कि इस नाव की गति, जिसको हम लोग कहेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, या हिंदी में इसको बोलते हैं शांत जल में, शांत जल में नाव की गति। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, शांत जल में नाव की गति, और इसको हम लोग लेते हैं u किलोमीटर पर आवर, यानी कि रुके हुए पानी में नाव की गति को हम लोग लेते हैं u किलोमीटर पर आवर, जिसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की गति। ठीक है ना, क्लियर है बात। अब अगर ये पानी चल रहा है, ये पानी जो है इसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जिसको क्या बोलते हैं, धारा की गति, जिसको क्या बोलते हैं, धारा की गति, धारा की गति। ठीक है ना, और इसको हम लोग क्या लेते हैं, v किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, v किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आप लोगों का डाउन स्ट्रीम स्पीड का, डाउन स्ट्रीम स्पीड, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। अब देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से आप लोगों को समझना है। देखो, जिस तरफ मान लो कि एक पानी है और पानी की एक धारा है, एक तरफ धारा बह रही है, जिस तरफ पानी की धारा बह रही है, अगर उसी तरफ आप नाव को लेकर चलोगे
तो क्या कहोगे उसे, यानी कि उसे कहोगे डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी कि धारा की दिशा में आप लोग चल रहे हो। तो धारा की दिशा में जो आप लोगों की स्पीड होती है, इसमें आप लोगों की क्या हो जाएगी, यानी कि जिस तरफ पानी की फ्लो चल रहा है उसी तरफ नाव को लेकर चलोगे तो नाव तेज चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, है ना। तो उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि यू, इसमें ऐड हो जाती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि वी, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड आप लोगों की निकल कर आएगी u प्लस वी किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर अप स्ट्रीम के बारे में। आप स्ट्रीम स्पीड के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और आप स्ट्रीम स्पीड के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब देखते हैं कि आप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है। आप स्ट्रीम स्पीड, जिसको क्या बोलते हैं, धारा के विपरीत दिशा में चाल। ध्यान से समझना है, यानी कि जिस तरफ पानी की धारा बह रही है, अगर उसके विपरीत दिशा में हम लोग नाव को लेकर चलोगे तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में चाल। इस केस में क्या हो जाएगा, यानी कि u माइनस वी हो जाएगा। इस केस में अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी आपकी u माइनस वी। इन दो कॉन्सेप्ट को आप लोगों को यहाँ पर समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। इन दो कॉन्सेप्ट के आधार पर आप बोट एंड टीम के कंप्लीट चैप्टर को कर सकते हो, ठीक है ना। आपको बस ये समझ होनी चाहिए कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है और अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, ठीक है ना। यहां तक की बात क्लियर होगी। आप देखो, यहां तक की बात क्लियर होगी। अब ये कॉन्सेप्ट आप यहां पे देख चुके हो। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, कि स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम, है ना। स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ बोट या बोटमैन इन स्टिल वाटर, इसको हम लोग क्या लेते हैं, यू लेते हैं, जो मैंने अभी बताया है। दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट व्हेन द वाटर इज स्टिल एंड नॉट फ्लोइंग, यानी कि पानी या तो शांत है या दैट मीन्स कि पानी नहीं चल रहा है, उस केस में नाव की गति को क्या कहते हैं, यू कहती है, जिसे स्पीड ऑफ बोट कहती है या स्पीड ऑफ बोट मैन कहती है इन स्टिल वाटर। और नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट, जिसको v से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द स्पीड एट विच द स्ट्रीम और रिवर्स फ्लो, यानी कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड की। मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ ही अगर नाव लेकर चलोगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, u प्लस वी हो जाएगी, अभी मैंने आपको समझाया। और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड आपकी u माइनस वी हो जाएगी। जब जिस तरफ पानी बह रहा है उसके विपरीत दिशा में अगर आप लोग नाव को लेकर चलोगे तो वो आप लोगों की अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। यहां तक की बात क्लियर हो गई है। अब देखो, ध्यान से समझिएगा, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अगर स्पीड इन स्टिल वाटर आप लोगों से पूछे, इफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड इज u किलोमीटर पर आवर, अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड u किलोमीटर पर आवर दे रखी है एंड दी अप स्ट्रीम स्पीड v किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और आपसे पूछता है कि देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो इस केस में डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 आप लोगों का निकल कर आएगा किलोमीटर पर आवर। यही आपकी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे रेट ऑफ स्ट्रीम पूछे और आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड गिवन है, तो रेट ऑफ स्ट्रीम होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2। और यहां पर हमने डाउन स्ट्रीम स्पीड को u माना है और अप स्ट्रीम स्पीड को v माना है, तो दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ स्ट्रीम आप लोगों की निकल कर आ जाएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैं आप लोगों को और क्लियरिटी यहां पे दूंगा और इन क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर करेंगे। बड़े ही ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना है, ठीक है ना। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1 आप लोगों को यहां पर दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो गया आप लोगों के। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट ये आप लोगों को माइंड में अपने रखना है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये टीएसडी में ऑलरेडी मैं आप लोगों को करा चुका हूं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बेसिक फॉर्मूला है, बस इसको भी माइंड में रखना है। अब आप ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 1 है यहां पर, ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड मैन्स रेट इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करंट। एक आदमी की
धारा की विपरीत दिशा में गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको शांत जल में आदमी की गति और धारा की गति आप लोगों को बतानी है। तो देखो यहां पर आप लोगों को क्या दे रखा है, एक तो दे रखा आप लोगों को आप स्ट्रीम स्पीड, आप स्ट्रीम स्पीड आपकी यहां पर गिवन है और जो दे रखी है आपकी 7 किलोमीटर पर आवर। देन इसके बाद आप लोगों को डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, यहां पे डाउन स्ट्रीम स्पीड आप लोगों की यहां पर दे रखी, कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। आपसे क्या पूछता है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। तो मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि जब आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम गिवन हो और आपसे स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर पूछे तो इस केस में क्या आएगा, आपकी अप स्ट्रीम स्पीड को यू फॉर अप स्ट्रीम, एस फॉर स्पीड, यू डॉट एस डॉट अप स्ट्रीम स्पीड प्लस है ना डाउन स्ट्रीम स्पीड, या इसको ऐसे लिखेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड को क्या लिख देंगे डी डॉट एस डॉट, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड, दोनों स्पीड को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड 10 है, अप स्ट्रीम स्पीड 7 है, 10 + 7/2 दैट मीन्स इज इक्वल टू 8.5 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गई आप लोगों की स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। अब अगर आपसे पूछे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब अगर आप लोगों से पूछे स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो ये होता है आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड और डिवाइडेड बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 10 है, अप स्ट्रीम स्पीड 7 है, 10 - 7 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3/2 इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी जो स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर निकल कर आई 8.5, यहां पर है 8.5, यहां पर भी है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल कर आई 1.5 जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस तरीके से डायरेक्ट मैं यहां से कहूंगा कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर सकते हो डायरेक्ट, आपको अभी स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दे रखी थी है ना, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालेंगे, दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे। डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 को यहां पर देखते हैं। ए मैन टेक्स 3 hours 45 minutes to row a boat in 15 kilometer downstream of a river and 2 hours 30 minutes to cover a distance of 5 kilometer upstream. तो find the speed of the river current in किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 3 घंटे 45 मिनट में 15 किलोमीटर धारा की दिशा में चल सकता है ना, और 2 घंटे 30 मिनट में 5 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में चल सकता है। तो अब आपको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर करंट इन स्पीड। तो धारा की गति आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। अब देखो आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, और स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कह रहा है कि कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो हम लोग यहां पर कहेंगे 15 किलोमीटर। कितने समय में चल सकता है, 3 घंटे 45 मिनट। तो 3 घंटे प्लस 45 मिनट को घंटे में चेंज कर दूंगा, 45/60। तो 15 × 45, 15 × 60, यानी कि 15/4 घंटे आप लोगों का निकल कर आएगा। तो टाइम कितना है आपका 15/4 घंटे। इस 15 से 15 जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप लोगों की डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल कर आई 4 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से अब यहां पर आप लोग अप स्ट्रीम स्पीड भी निकाल लोगे। अप स्ट्रीम स्पीड भी आप लोग यहां पे निकाल दोगे। अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ पर 5 किलोमीटर दे रखी है, यानी कि 5 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे। टाइम आप लोगों का यहाँ पर क्या लग रहा है, देखो टाइम आपका दे रखा 2 घंटे 30 मिनट। तो 2 घंटे 30 मिनट को घंटे में चेंज कर देंगे, 2 + 30 मिनट्स को घंटे में चेंज करेंगे, 30/60, 30 × 30, 30 से 2 बार जाएगा, यानी कि 2.5 को क्या कह देंगे 5/2 घंटे। तो अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 5 किलोमीटर डिवाइड बाई
5/2 आर, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2 किलोमीटर पर आर आपका निकल कर आ गया। तो इस केस में आप लोगों की डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल कर आई 4 किलोमीटर पर आर और अप स्ट्रीम स्पीड निकल कर आई 2 किलोमीटर पर आर। तो स्पीड ऑफ द रिवर करंट, यानी कि स्पीड ऑफ करंट आप लोगों से पूछ रहा है, स्पीड ऑफ करंट आप लोगों से यहां पर पूछ रहा है। और ये क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 4 है, अप स्ट्रीम स्पीड 2 है, 4 - 2/2 यानी कि 2/2 आ जाएगा, जो कि 1 किलोमीटर पर आर आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों को जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट यानी कि प्रॉब्लम नंबर 3 को यहां पर समझते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछता है और क्या आप लोगों को निकालना है। रश्मि कैन रो 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। रश्मि शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। सी फाइंड्स दैट इट टेक्स हर जस्ट 3 times as long to row off as to row down the stream. What is the speed in किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्ट्रीम। रश्मि नाव को शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करती है, चला सकती है। अब ये कह रहा है कि वह डाउन स्ट्रीम जाने में जितना समय लेती है उससे 3 गुना ज्यादा समय, 3 times ज्यादा समय कब लेती है, अप स्ट्रीम जाने में लेती है। तो अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप लोगों को यहां पर निकालना है। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो सबसे पहले यहां पर दे रखा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यहां पे लिख दूंगा मैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ये आप लोगों को कितना दे रखा, ये दे रखा आपको 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, बात समझ में आ गई। अब यहां पे हम लोग मान लेंगे कि लेट दी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको हम लोग v मान लेते हैं, यानी कि v किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब अगर मैं यहां पे डाउन स्ट्रीम स्पीड के बारे में बात करूं, डाउन स्ट्रीम स्पीड के बारे में बात करूं, यहां पे मैं बात करूंगा डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना, ऐसे लिख लेता हूं, स्पीड के बारे में बात करूंगा और यहां पर बात करूंगा मैं अप स्ट्रीम के बारे में। ठीक है ना, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि 18 + v आ जाएगा। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 18 - v आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अगर मैं टाइम की बात करूं, ये रेशो निकल कर आ गया। अगर मैं यहां पर टाइम की बात करूं तो आप कहोगे अगर डिस्टेंस सेम है, तो यहां पर सेम डिस्टेंस की बात हो रही है। बात समझ लेना ध्यान से, रेशो मेथड से कर रहा हूं। डिस्टेंस अगर सेम है तो जो स्पीड का रेशो है उसका अगर मैं रिवर्स करूंगा तो टाइम का रेशो निकल कर आएगा। टाइम का आएगा 18 - v इज टू 18 + v, ये टाइम का रेशो आ गया। ठीक है ना, और टाइम क्या बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम जाने में जितना समय लगता है उससे 3 गुना लगता है अप स्ट्रीम जाने में। यानी इस बात को अगर मैं कह दूं यहां पर ऐसे कि 18 - v डिवाइडेड बाई 18 + v, है ना। तो अगर डाउन स्ट्रीम जाने में जितना समय लग रहा है, मान लो कि 1 यूनिट लग रहा है ना, तो अप स्ट्रीम जाने में इससे 3 गुना यानी कि 3 यूनिट लगेगा। तो 18 - v डिवाइड बाई 18 + v इक्वल टू 1/3 के बराबर यहां पर निकल कर आएगा। ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हो। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो यहां पर आएगा 3 × 18 - v और इक्वल टू 1 × 18 + v आ जाएगा। तो 18 × 54 माइनस का 3v आ जाएगा और इक्वल टू 18 + v आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 3v को इस तरफ ले जाऊंगा तो टोटल 4v आएगा और इस 18 को इस तरफ ले जाऊंगा तो 54 में से 18 जाएगा तो 36 आएगा। तो इसलिए v की वैल्यू निकल कर आएगी 9 किलोमीटर पर आवर। और v क्या निकल कर आया, v को हमने क्या माना था, यानी कि v जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आया है
वो हमने मान रखा है पहले से ही कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम v इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। A man can row 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक आदमी 1 घंटे में शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे गति से नाव चला सकता है। इफ इन रिवर रनिंग एट 1.5 किलोमीटर एन आवर, और जो धारा की गति है वो 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर चलती है। इफ इट टेक्स हिम 50 मिनट्स टू रो टू ए प्लेस एंड बैक, तो एक जगह पर जाने में और फिर वहां से, यानी कि मान लो कि यहां इस पॉइंट से यहां तक गए, मान लो 2 पॉइंट है, ए से बी तक गए और फिर बी से ए तक आने में टोटल कितना समय लगता है? 50 मिनट का समय लगता है। हाउ फार ऑफ इज द प्लेस, तो ए और बी के बीच के डिस्टेंस आप लोगों को यहां पर बतानी है। ठीक है ना, ए और बी के बीच की डिस्टेंस आप लोगों को यहां पर बतानी है। ठीक है ना, तो यहां पर लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हमने डिस्टेंस को डी मान लिया। ठीक है ना, डिस्टेंस को हमने क्या माना? डी किलोमीटर मान लिया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिएगा, एक आदमी 7.5 किलोमीटर प्रति 1 घंटे में नाव को चला सकता है, यानी कि आपकी यहां पे क्या निकल कर आ जाएगी? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यहां पर निकल कर आएगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा आप लोगों का? डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या रहा है? 7.5 किलोमीटर और टाइम कितना है? 1, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद यहां पर क्या निकाल लेंगे हम लोग? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी आप लोगों का क्या होता है? ये भी होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम, है ना? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस कितनी है? 1.5 और टाइम कितना ले रहा है? 1 घंटा। 1.5 अपॉन 1 यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से देखो आप लोगों का स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 7.5 किलोमीटर पर आवर आया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1.5 किलोमीटर पर आवर आया। अब देखो ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाने में डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी और बी से ए तक आने में अप स्ट्रीम स्पीड होगी। तो बताना है कि टोटल जाने में 50 मिनट लग रहे हैं, तो इस डी की डिस्टेंस बतानी है। तो यहां से निकाल देंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है ना? तो डिस्टेंस क्या है? डी है। ए से बी तक जाएगा तो डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है ना, तो डाउन, देखो यहां पर एक काम और कर लो आप लोग, डाउन स्ट्रीम स्पीड भी निकाल लो इकट्ठी। यहां पर हम लोग कहेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये क्या निकल कर आएगी? यानी कि दोनों जुड़ जाएगी। 7.5 में 1.5 जुड़ेगा तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और आप स्ट्रीम स्पीड आप लोगों को क्या निकल कर आ जाएगी? आप स्ट्रीम स्पीड आपकी जो निकल कर आएगी 7.5 में से 1.5 माइनस हो जाएगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, यानी कि डी डिस्टेंस कवर बी तक जा रहा है और ए से बी तक जाने में डाउन स्ट्रीम स्पीड है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 9, तो डी बाई 9 प्लस फिर बी से ए तक आ रहा है तो डिस्टेंस कितनी है? डी, और बी से ए तक आने में स्पीड क्या है? अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम स्पीड अभी निकाला तो 6 है, और टोटल कितना समय लग रहा है? 50 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज कर दूंगा, 50/60। अब 0 से आप लोगों का 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहां पर 9 और 6 का एलसीएम लेंगे जो कि 18 आता है। 9 से 18 2 बार जाएगा, 2 की डी में गुणा तो 2D आ जाएगा, प्लस 6 से 18 3 बार 3 की डी में गुणा तो 3D आ जाएगा,
और इक्वल टू 5/6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो आपका आएगा 5d डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 5/6। 5 से 5 कैंसिल आउट, 6 से 18 3 टाइम्स कैंसिल आउट, तो दैट मीन्स d इक्वल टू 3 किलोमीटर निकल कर आएगा। यानी कि जिस डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, जिसको मैंने d माना था, वह d आप लोगों की निकल कर आई है 3 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स b इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पर कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इस तरीके से कर सकते हो। ऑल क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 5 को यहां पे समझते हैं। इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, a motor boat goes 10 kilometer upstream and back again to the starting point in 55 minutes. Find the speed of the motor boat in still water. क्या कह रहा है कि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नाव की गति आप लोगों को बतानी है, और एक मोटर बोट है 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और फिर जहां वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में 55 मिनट का समय लग रहा है। अब देखो आपको दे रखा है यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप लोगों के यहां पर गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। अब लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम लोग मान लेते हैं कि u किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड के बारे में बात करूं, डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका u + 2 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आप स्ट्रीम के बारे में बात करूं, आप स्ट्रीम स्पीड के बारे में बात करूं, तो u - 2 किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख लेते हैं ध्यान से। 10 किलोमीटर आप स्ट्रीम जाती है यानी कि 10, और आप स्ट्रीम स्पीड कितनी है u - 2। फिर 10 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आते टाइम डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी u + 2, और टोटल 55 मिनट का समय लगता है। मिनट को घंटे में चेंज कर देंगे, 55/60। ठीक है ना। 5 से 11 बार जाएगा और 5 से जाएगा 12 बार। अब देखो ध्यान से समझिएगा आपका क्या निकल कर आया, यानी कि 10/u - 2 और प्लस का 10/u + 2 इक्वल टू आपका 11/12 निकल कर आ गया। अब देखो, अब मुझे यहाँ पर u की वैल्यू निकालनी। u क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि जितने भी ऑप्शंस दे रखे सभी u की वैल्यू है। अब बाई ऑप्शन में इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, जो कि इजी पड़ेगा। बाई ऑप्शंस हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? बाई ऑप्शंस इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है। अब देखो, अगर मैं पहला ऑप्शन लूंगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें 20 किलोमीटर, u को क्या लूंगा मैं? u लूंगा मैं 20 किलोमीटर पर आवर। तो u 20 रख दूंगा तो क्या निकल कर आएगा? 10/18 और प्लस का 10/20 और 2 22 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या 11/12 आ जाएगा? तो 11/12 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि पहले ऑप्शन से बात नहीं बनेगी। ठीक है ना। अब सीधा अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखूंगा तो सेकंड ऑप्शन u = 21 रखूंगा, 21 - 2 19, 10/19, तो वैसे ही नहीं आएगा सेकंड से। b और d तो वैसे ही नहीं लेना, क्योंकि सीधा सीधा नहीं बात बनेगी। अब हम लोग यहां पर क्या लेंगे? अब सीधा हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन नंबर c। तो c देखेंगे, c ऑप्शन में u की वैल्यू 22 किलोमीटर पर आवर आप लोगों को दे रखी है। तो 10/22 में से 2 जाएगा 20, 10/20 प्लस 10/22 + 2 यानी कि 24। समझना, अगर इसको हम लोग यहां पर सोल्व करेंगे, 0 से तो 0 कटेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 24 है, यहाँ पे 24 बनाऊंगा, ऊपर 12 की गुणा और नीचे भी 12 की गुणा, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 12/24 और प्लस का 10/24, तो 12×10 यानी कि 22/24, यानी कितना आ गया? 11/12, और क्या दे रखा? 11/12, यानी कि ऑप्शन सी वैल्यू को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि u क्या होगा आप लोगों का? 22 किलोमीटर पर आवर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा, और स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर u = 22 किलोमीटर पर आवर होगा। तो यही इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि अदरवाइज अगर आप सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए
आप ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।